वक्त कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर इलाका सील किया गया और आप कौन से सेक्टर में मौजूद हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में मुसलसल जो आई रोज़ केसेस जो सामने आ रहे थे उसके मजीद फैलाव को रोकने के लिए ज़िली इंतज़ामी की तरफ से ये फैसला किया गया है कि G62, G61 और जो G71 और G10-4 सेक्टर हैं उनको आज 7 बजे सील किया जाएगा और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और यहाँ से इस इलाके से जो है जो 40 जो हैं केसेस सामने आए थे और 25 अमवात जो हैं कोरोना के बाद इन इलाकों में हो चुकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं G62 में। अगर मेरा कैमरा मैन मेरे में दिखा सके तो यहाँ पर ज़िली इंतज़ामी की तरफ से जो है एहलकार यहाँ पर आए हैं और इस्लामाबाद पुलिस के भी एहलकार यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो है बैरियर रख के गए हैं। साथ साथ जो है मजीद जो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से है गश्त वो बढ़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ रेंजर और पाक आर्मी को भी जो है डायरेक्शन दी गई है कि वो भी आज शाम 7 बजे यहाँ पर आकर जो है इलाके को कॉर्डन ऑफ करेंगे। तो ये पहले वजारत सेहत की जानब से यहाँ पर तजवीज़ दी गई थी ज़िली इंतज़ामिया को कि यहाँ पर केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और फैलाव काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर इलाकों को कॉर्डन ऑफ करना जो है इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। इसी तरह जो 36 घंटे की मोहलत दी गई थी ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से इन इलाके के मकीनों के कि आपने जो पहले ख़रीदारी करनी है, जो स्टॉक आपने सब्जियां लेनी है, जो चीज़ आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की है वो आप लेकर रख लें ताकि उसके बाद आपको जो है मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर इस लॉकडाउन के स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान भी जो है अब बहुत सी दुकानें जिनमें मेडिकल स्टोर्स हैं, ग्रॉसरी की दुकानें हैं और दीगर जो ज़रूरी जो दुकानें हैं वो भी खुली रहेंगी। इसके साथ साथ जो है बाकी जो गैर ज़रूरी नकलो हरकत है, नकलो अमल है, उसको रोका जाएगा। और यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो अभी से आना शुरू हो चुके हैं, अभी से जो यहाँ पर इलाके सील करना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। जी सही। नबील, आप इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे हैं और सजाद इस्लामाबाद से थे, नबील लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। नबील, लाहौर में कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं तो उसके बाद मजीद इलाकों को सील करने की भी मंजूरी दे दी गई है। अब मजीद कौन कौन से इलाकों को सील किया जाएगा? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में कोरोना वायरस के मजीद केसेस सामने आने से ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर के मजीद 8 इलाके सील करने की जो गुज़श्ता रोज़ मंजूरी दी गई है उनमें गुलबर्ग है, मॉडल टाउन है, निश्तर टाउन है, गुलशन रावी है, ओल्ड सिटी के कुछ अंदरून शहर जिसे कहते हैं उससे कुछ इलाके हैं, जबकि बाज़ इलाकों को जो है गली मोहल्लों की बुनियाद पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। और जो सील शुदा इलाकों में LWMC और ज़िला इंतज़ामिया के इश्तराक से इस वक्त डिसइंफेक्शन स्प्रे की गाड़ियां भी 20 से 25 ऐसी गाड़ियां हैं जो पूरे लाहौर में डिसइंफेक्शन स्प्रे करती हुई फिर रही है, खासतौर पर जो उन इलाकों में जो मुकम्मल तौर पर सील है। 17 तारीख को आज से 7 रोज कबल जो सील हुए इलाके हुए थे उसमें 61 इलाकों के नाम आए थे, जिनमें से हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया के इश्तराक से जो मुकम्मल तौर पर सील गए थे उनको 30 तारीख तक जो था वो लॉकडाउन जो उठने का फैसला किया गया था। लेकिन हमने ये देखा कि गुज़श्ता 1-2 रोज में जो लाहौर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद मजीद बढ़ी तो उसके बाद 8 इलाकों को उसमें इजाफा हुआ, जिनमें गुलशन रावी ऐसा इलाका था जो मुकम्मल तौर पर जब पहले हुकूमत की जानिब से फैसला किया था उसमें गुलशन रावी का नाम नहीं आया था, लेकिन गुज़श्ता रोज जो मंजूरी हुई है उसमें गुलशन रावी का नाम भी आया है, जिसमें हमने ये देखा था कि मार्च अप्रैल में 5 से 6 केसेस आए थे। उसके बाद गुलशन रावी में वक्त के साथ जो 1-1, 2-2 केसेस सामने आते रहे, लेकिन उसकी मंजूरी जो लास्ट डे हुई है हुकूमत पंजाब की जानिब से और इस वक्त मुकम्मल तौर पर गुलशन रावी को सील कर दिया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के गुलबर्ग के इलाके गालिब मार्केट में, जिसको रात 12 बजे तो मुकम्मल तौर पर सील किया गया। यहाँ पे पुलिस की जानिब से बैरियर्स लगाकर खारदार तारे लगा के मुकम्मल तौर पर यहाँ इन इलाकों को सील कर दिया गया। अगर लोगों के रद्द अमल के बारे में मैं आपको बताऊं तो काफी मिला जुला रद्द अमल आ रहा है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे रहते हैं, रिहायशी हैं, जिन लोगों की ऑफिस हैं, उनको अंदर जाने में काफी दुश्वारी का सामने या बाहर आने में काफी दुश्वारी का सामने यहाँ खड़े होकर हमने ये भी देखा कि आने वाले लोगों की मुंहमारी भी हमने लोगों की होते हुए देखी पुलिस वालों की जानिब से, और पुलिस वाले समझाते हुए भी नजर आए तो बाद लोगों को वापस भेजते हुए भी नजर आए, क्योंकि जो इलाके लाहौर में सील है वहां से अंदर आना और बाहर जाने की मुकम्मल तौर पर पाबंदी इंतहाई जरूरत की बिना पर जो है उनको अंदर आने या बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है, और बाद लोगों को वापस नहीं, जिनको अंदर नहीं जाने दिया जाता तो उनकी जानिब से रद्द अमल जो है वो पुलिस पे काफी मुश्किल है लोगों को इस वक्त बर्दाश्त करना और उनको संभालना। अगर कारोबारी मराकज की बात की जाए तो इन इलाकों में जो इलाके इस वक्त लाहौर के मुकम्मल तौर पर सील है, अगर उनकी बात की जाए तो रोजमर्रा की अशिया जिनमें ग्रोसरी है, फार्मेसी है, SOPs पर अमल दरामद कहीं किया जा रहा है, कहीं SOPs की खिलाफ वर्जी नजर आ रही है। नबील नकवी लाहौर से अपडेट कर रहे थे और सजाद काजमी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पेशावर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया ने 2 बड़ी मोबाइल मार्केट्स को सील कर दिया है। मजीद जानते हैं अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखिए सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में कोरोना वायरस केसेस की तादाद में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा था, जिस पर सूबाई हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का फैसला किया गया था। हफ्ते में सिर्फ 5 दिन तिजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल रखने के अहकाम जारी किए गए थे। ताजिर और शहरी जो हैं वो
जो पीर से लेके जुम्मे के वो शाम 7 बजे तक ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते थे, जबकि हफ्ता और इतवार जो है वो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया था। मगर पेशावर के जो शहरी हैं वो गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई देते थे। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है SOPs की इख्तलाफ वर्जी जो थी वो जारी थी, जिस पर जो इंतज़ामिया की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर की जानिब से पेशावर शहर के जो 2 बड़े मोबाइल मार्केट्स हैं उनको सील किया गया है गुज़िश्ता रात। इस वक्त मैं पेशावर के खुशहाल बाज़ार में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो ये वो मार्केट है जो कि गुज़िश्ता रात जो है असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर की जानिब से जो है वो सील की गई थी। बाकायदा तौर पर मार्केट मुकम्मल तौर पर सील हैं। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन यहाँ पर 80 से 100 दुकानें जो हैं वो यहाँ पर बताई जा रही हैं, जिनको 15 दिन के लिए जो है वो बंद किया गया है। इसी तरह पेशावर का जो दूसरी बड़ी मार्केट है वो सदर की बिलोर प्लाजा है, जहाँ पर सबसे बड़ा तिजारती मोबाइल की सरगर्मियाँ और ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला जारी रहता है। तकरीबन वहाँ पर भी 400 से ज़ायद जो दुकानें हैं उनको खिलाफ वर्जी पर जो है वो सील किया गया और ये कहा जा रहा है कि ये मार्केट जो है 15 दिन तक जो है वो बंद रहेगी। मगर यहाँ पर जब हमारी मकामी ताजरों से बात हुई, उनका ये कहना था कि बाकायदा तौर पर SOPs पर हम अमल दरामद कर रहे थे, मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे, समाजी राब्ते जो समाजी दूरी थी उसका खासो ख्याल रखा जा रहा था। मगर जब गर्मी ज़्यादा होती है तो लोग दुकानों से बाहर निकल आते हैं, तो इस वजह से जो रश थी वो बढ़ गई थी। मगर इंतज़ामिया ने इनकी बात नहीं सुनी और दुकानों को जो है वो सील कर चले गए हैं। मगर अब ये कहा जा रहा है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर या DC की जानिब से ये अहकामात भी जारी किए जा रहे हैं कि बाकायदा तौर पर जो मज़ीद SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और साथ साथ भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। मगर हम देख रहे हैं कि मुश्किलात जो हैं वो उनमें दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। शहरी और ख़ास तौर पर ताजिर बरादरी दोनों जो हैं वो खिलाफ वर्जी भी करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो एहतियाती तदाबीर भी अपनाते हैं, SOPs पर अमल दरामद भी करते हैं। मगर मसला जो है वो जूं का तू बरकरार है और खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो बदस्तूर तरीके पर जो हैं वो जारी हैं। बहुत शुक्रिया अदनान। गुजरांवाला के 6 इलाकों में लगाए जाने वाले स्मार्ट लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया है। जिला इंतजामिया कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए क्या इकदाम कर रही है, ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली इकबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस से बचाव के पेश नज़र हुकूमत पंजाब के अहकाम के मुताबिक ज़िला इंतजामिया ने 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है। ये वो इलाके हैं जहाँ पिछले 30 दिनों में ज़्यादा कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए। हमारे साथ इस वक्त AC सदर सारा हैदर साहबा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि लॉकडाउन मज़ीद कितने रोज़ तक जारी रहेगा और आवाम का क्या रवैया है इस पर? गुजरांवाला में पिछले 15 दिन में जहाँ पे जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोरोना के, वहाँ पे लॉकडाउन किया गया है। ये कुल 6 इलाके हैं। इनमें पीपल्स कॉलोनी, मॉडल टाउन, सेटेलाइट टाउन, किला दीदार सिंह के इलाके शामिल हैं, वापडा टाउन है। अवाम की तरफ से मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है। कुछ इलाकों में अवाम का ताउन बहुत ज़्यादा है, कुछ इलाकों से रेजिस्टेंस आ रही है। लोगों को ये समझना चाहिए कि ये लॉकडाउन उनकी अपनी बेहतरी के लिए है। अगर इन 14 दिन में केसेस रिपोर्ट होना कम हो जाते हैं तो ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा 14 दिन बाद, और अगर इसी तरह केसेस रिपोर्ट होते रहे तो शायद ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने AC सदर साहबा की बात सुनी, इनका ये कहना है ये तमाम तर इक़दाम शहरियों को इस मौजूद मर्ज़ से बचाव के पेश नज़र किए जा रहे हैं। शहरियों को भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और उन्हें चाहिए इंतज़ामिया और दूसरे कानून नाफज करने वाले जो अदारे हैं उनके साथ भरपूर तावन करें ताकि इस मौजूद मर्ज़ कोरोना वायरस से बचा जा सके और इसके फैलाव में। मोहम्मद अली इकबाल आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर के अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की कमी को दूर ना किया जा सका। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन अस्पतालों में बेड्स की अभी भी कमी है। मजीद सूरत हाल जानते हैं इजलाल हैदर से। इजलाल, अस्पतालों की सूरत हाल क्या है और कोरोना किट्स की किस हद तक कमी है? जी, पंजाब भर में कोरोना वायरस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। कोरोना वायरस से मुतासरा जो मरीज़ों की तादाद है उसमें रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है। पंजाब में जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा पंजाब है और जो पंजाब के अस्पताल हैं उनमें अगर बात की जाए सहूलियात की तो वो फुकदान अब भी जारी है। डिसइंफेक्शन यूनिट हैं वो अस्पतालों की अंदरूनी जहाँ पर आमद का सिलसिला मरीज़ों का जारी है, दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर वहाँ नस्ब तो किए गए हैं लेकिन वो नाकारा हालत में इस वक्त पड़े हुए हैं। जो डिसइंफेक्शन स्प्रे हैं वो नस्ब तो लगाए तो गए हैं लेकिन उसके बावजूद जो है वो यहाँ बंद पड़े हैं। दाखिली
और ख़ारजी रास्तों पर जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको भी बढ़ाना चाहिए। प्राइवेट सिक्योरिटी के चंद सिर्फ गार्ड होते हैं, जो अस्पताल की अपनी सिक्योरिटी है। यहाँ पे पुलिस की भी इजाफी नफरी को तैनात किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मरीज़ों की जानिब से कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो मुश्तइल हो जाते हैं, उनकी जानिब से उन्हें मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है और नर्सिस का और पैरामेडिकल स्टाफ का कि कोरोना से मुतासरा जो अशख़ास हैं, मरीज़ जो आम शहरी लाए जा रहे हैं, उसके अलावा डॉक्टर्स जो कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं, तो उनके लिए कोई अलहदा यूनिट अब तक नहीं बनाया गया। जबकि डॉक्टरों ने यह भी मुतालबा किया था कि महकमा सेहत पंजाब रोज़ाना की बुनियाद पर डॉक्टर्स के कोरोना टेस्ट करे जो कोरोना से मुतासरा अफराद का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उनका इस मुतालबे को भी अब तक पूरा नहीं किया गया। जी बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर। और माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख में 20 जून को वायरस की तशखीस हुई। उन्होंने खुद को घर पर करंतना कर लिया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख के बेटे अली मुगीस के मुताबिक उन्हें गुज़श्ता रोज वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था, लेकिन जांबर ना हो सके। प्रोफेसर डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा इब्लागियात के बानी और उन्होंने बतौर डीन भी खिदमत सर अंजाम दी थी। वो कई तालीमी इदारों में भी तदरीसी खिदमत सर अंजाम दे चुके। गुज़श्ता बरस उनकी सवानिया उम्री से सख्ती मुस्कुराती जिंदगी शाया हुई थी। इस्लामाबाद में बादलों का राज। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश ने गर्मी की शिद्दत में कमी कर दी। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। सहरिश खान से मजीद जान लेते हैं। सहरिश, इस्लामाबाद का मौसम कैसा है और क्या कहना है मजीद महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात होने वाली इस्लामाबाद में बारिश ने गर्मी की शिद्दत में यहाँ पर वाज़े कमी कर दी है। कल इस्लामाबाद में शाम से ही मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार था। कई इलाकों में तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसने गर्मी का जोर तोड़ दिया। आज सुबह से इस्लामाबाद में गहरे बादलों का राज है। गहरे बादलों ने इस्लामाबाद को अपनी लपेट में ले रखा है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त बहुत खूबसूरत मंजर इस्लामाबाद में बादल पेश कर रहे हैं। मागला की पहाड़ियों पर बहुत खूबसूरत बादलों का राज देखा जा सकता है और बहुत तेज़ तो नहीं, लेकिन हल्की फुल्की सी इस्लामाबाद में हवा भी चल रही है, जिसने दर्जा हरारत में वाज़े कमी कर दी है और शहरी भी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मज़ीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इसके अलावा मुल्क के बालाई हिस्सों में और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर भी आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। यकीनन इन इलाकों में मज़ीद बारिशों से जो दर्जा हरारत है उसमें मज़ीद कमी आएगी और मौसम जो है वो कदर मज़ीद बेहतर हो जाएगा। जबकि दूसरी जानिब जो मुल्क के दीगर हिस्से हैं, जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के अंदर आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म रहने का ही इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि भी बताती चलूँ कि इस जो रवा महीना है, इसका जो ये हफ्ता है, इसी के अंदर महकमा मौसमियात की जानिब से प्री मानसून बारिशों के आगाज़ की भी पेशगोई की गई है, जिससे मज़ीद दर्जा हरारत गिरेगा। ये बताती चलूँ कि आज इस वक्त दर्जा हरारत इस्लामाबाद के अंदर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जाने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया सहरिश खान। मानसून बारिशों के पेश नजर नालालई की सफाई का अमल शुरू हो गया। कई मकामात पर कूड़ा करकट और मलबे के ढेर से नालालई में तुग़यानी का खतरा है, जबकि करीबी आबादी के मकीन भी परेशानी से दो चार हैं। मजीद जानेंगे सुहेल राजा से। जी सुहेल, बताइएगा नालालई की कहां से सफाई शुरू करवाई गई है और कचरा किन किन मकामात पर जमा है? जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ रावलपिंडी नालालई के मकाम पर। मानसून की बारिशों के आगाज़ के साथ ही रावलपिंडी में नालालई की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। रावलपिंडी में मानसून की बारिशें होते साथ ही आसपास जो नालालई के किनारे आबादी है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर नालालई की सफाई बर वक्त ना की जाती तो पानी जो है बाहर आता है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा जी, जब बारिशें होती हैं, नालालई का पानी बाहर आता है, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इस नालालई का हर साल की तरह करोड़ों रुपए के जो ठेके अपने मनपसंद लोगों को दिए जाते हैं और काम बिल्कुल नहीं होता है और ये बिल्कुल साइडों पे मिट्टी वगैरह ऊपर चढ़ाते हैं, फिर दोबारा ये जो है दोबारा नीचे चला जाता है। इसकी माद में सरकार की तरफ से बहुत पैसे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हर साल ये थोड़ा सा काम साइडों पे करके तो ये करोड़ों रुपए के ठेके ले लेते हैं और ये काम वैसे का वैसा है। और पानी बिल्कुल उसी तरह बारिशें होती हैं, साइडों पे चलने की भी जगह नहीं होती और इतनी नहायत गंदगी हो जाती है, इतनी बीमारियाँ सब इधर। जी बिल्कुल, आपने सुना शहरियों का यही कहना है कि नालालई की बर वक्त सफाई नहीं की जाती और ना ही नालालई की सफाई के लिए कोई इंतजाम किए जाते हैं। रात के अंधेरे में और दिन के टाइम जो यहाँ पर ट्राली में जो है वो लोग और वासा हुकाम के एहलकार भी शामिल हैं, जो यहाँ पर मलबा फेंक के जाते हैं, जो जिससे नाला जो है नालालई की चौड़ाई कम हो जाती है और यहाँ पर मलबा
और कूड़ा क्रिकेट के ढेर लग जाते हैं और नाला लेक की सफाई ना होने की वजह से पानी जो है वो बाहर आता है और उससे जो है आसपास की आबादी को जो है वो मानसून के मौसम में खुसूसन जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी सुहेल राजा, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मियां वाली और मजाफाती इलाकों में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। अंडरपास में भरे पानी में कार फंस गई। खवातीन और ड्राइवर को अपनी मदद आप के तहत निकाल लिया गया। कार को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें पहुंच गई हैं। मियांवाली और मजाफाती इलाकों में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। अंडरपास में भरे पानी में कार फंस गई। खवातीन और ड्राइवर को अपनी मदद आप के तहत निकाल लिया गया, जबकि कार को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें पहुंच गईं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला घांचे में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खिपलू के डेंटल सेक्शन को इंतजामिया ने सील कर दिया। पिछले दिनों में डेंटल सेक्शन के एक डॉक्टर, 2 स्टाफ और लेबोरेटरी के एक टेक्नीशियन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। मजीद जानेंगे मोहम्मद अली से। जी अली। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खपलू में। यहाँ पर जो इंतजामिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खपलू के जो डेंटल सेक्शन है और जो लैब को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है, क्योंकि यहाँ से डेंटल जो डॉक्टर है, इसके अलावा एक जो डेंटल टेक्नीशियन है उसका जो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसके अलावा जो लैब का एक लैब टेक्नीशियन है उसका भी एक जो टेस्ट है कोरोना वो पॉजिटिव आने के बाद इंतजामिया की जानिब से इसको सील कर दिया गया है। इसके अलावा जो इनके जो घरों को भी इंतजामिया की जानिब से सील किया गया है। इसके अलावा अगर हम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की अगर हम बात करें तो 6 डॉक्टर जो कोरोना से मुतासिर हुए हैं उनका जो टेस्ट है पॉजिटिव आया है। इसके अलावा 5 अफराद मजीद इनके जो अमले हैं उनका भी टेस्ट है जो पॉजिटिव आया है, उनको आइसोलेशन सेंटर मुंतकिल किया गया है, आइसोलेशन सेंटर में है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खपलू की जानिब से जो ओपीडी को पहले ही बंद कर दिया गया था। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खपलू में इमरजेंसी मरीजों का मुआयना किया जा रहा है, सिर्फ इमरजेंसी को देख रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अली। यमनी फौज ने सऊदी दारुल हुकूमत रियाज पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला कर दिया। यमनी फौज तर्जुमान ने कहा है कि मिसाइल हमला करके जाहिरियत का बदला लिया। इत्तहादी फोर्सेस मुल्क से निकल जाएं वरना मजीद हमले करेंगे। यमनी फौज ने सऊदी दारुल हुकूमत रियाज पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला कर दिया। यमनी फौजी तर्जुमान ने कहा कि मिसाइल हमला करके जाहिरियत का बदला लिया। इत्तहादी फोर्सेस मुल्क से निकल जाएं वरना मजीद हमले करेंगे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। तज्जियाकार मोहम्मद मेहदी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेहदी साहब, सारी सिचुएशन आपके सामने है। यमनी फौज ने सऊदी दारुल हुकूमत रियाज पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला कर दिया है, जबकि जो यमनी फौजी तर्जुमान है वो भी ये कह रहे हैं कि मिसाइल हमला करके जारियत का बदला लिया है। आप किस तरह से देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान की वलीअहदी को 3 साल पूरे हुए हैं ना। आज अल अरेबिया में बहुत उनकी शान में बड़े कसीदे लिखे हैं, लेकिन वो जब से तशरीफ लाए हैं उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर, खसूसियत से मिडल ईस्ट के अंदर एक तूफान बर्पा किया हुआ है। वो यमन पर भी चढ़ दौड़े, दूसरी तरफ उन्होंने कतर का दादका बंद कर दिया, फिर इजराइल के हवाले से भी उन्होंने अपनी पॉलिसीज को रीथिंक किया, फिर तुर्की के अंदर उन्होंने एक अपने बड़े सहाफी को अल्लाह के पास ही पहुंचा दिया। तो उनकी जितनी भी चीजें हैं वो बहुत ही खतरनाक है और उसका रिएक्शन तो होगा जब आप बच्चों को, औरतों को और ऐसे लोगों को मार देंगे जिनका लड़ने से कोई ताल्लुक नहीं था, और एक बर्बरियत का सिलसिला होगा और आप जो अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो फिर उसके जवाब के अंदर जो दूसरे का बस पड़ेगा वो करेगा। और अब इसमें ये बहस नहीं हो सकती कि वो कहाँ मार रहे हैं, वो फौजियों को मार रहे हैं, यानी जैसे आप मार रहे हैं अब वो भी जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कोई लग जाएगा कोई नहीं लगेगा। तो इस सूरत हाल को असल में खुद सऊदी अरब ने ठीक करना है। हमने देखा कि जो मुज़ाकरात भी हुए ओस्लो के अंदर, उसके अंदर बहुत ज्यादा हूसी बागियों ने अपने आप को अंडरमाइन किया और बहुत सारी बातें इंटरनेशनल कम्युनिटी की मानी, लेकिन इसके बावजूद जो सऊदी अरब है और सऊदी अरब के हमायती जो है वो किसी चीज को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, और जो उनका इख्तियार और उनका हक बनता है वो उनको देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये मसला जो है ये अपनी जगह पे मौजूद है और ये मसले की संगीनी का एक नया पहलू है जो आज सामने आया है। तो अब इसके बाद क्या हो सकता है, ये सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है अगर सऊदी अरब ने रीथिंक नहीं किया और उसने अपने हमसाओं को तंग करने की पॉलिसी से बाज ना आया।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारी सिचुएशन पर बात कर रहे थे। दुनिया कोरोना के साथ आगे बढ़ने लगी। कोरोना के खिलाफ जंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सूदमंद साबित होने लगा। रोबोट्स ने जहां इंसानों के बहुत से काम अपने सर ले लिए, वहीं चीन में रोबोट से शेफ्स और वेटर्स की जिम्मेदारियां भी संभाल ली हैं। दुनिया कोरोना के साथ जीने के ढंग सीखने लगी। कई ममालिक में रोबोट से कई तरह के काम लिए जाने लगे। कहीं वो तिब्बी अमले की मदद और कहीं उनकी मदद से समाजी फासलों को यकीनी बनाया जा रहा है। चीन के सूबे गुआंगडोंग में अनोखा रेस्टोरेंट है जहां शेफ और वेटर्स के फ्राइज रोबोट अंजाम देते नजर आ रहे हैं। इस रोबोट रेस्टोरेंट में 20 से ज्यादा रोबोट मशीनें हैं जो ग्राहकों के आर्डर के मुताबिक मजेदार खाने मिनटों में तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। इस रेस्टोरेंट में टच स्क्रीन कंप्यूटर स्कैनर्स लगाई गई हैं जहां ग्राहक अपना आर्डर दर्ज कराते हैं। उनकी पसंद के मजेदार खाने चंद ही लम्हों में तैयार करके गर्मा गर्म उनकी मेज पर पहुंचा देते हैं। वाज़ेह रहे कि ये रोबोट शेफ्स और वेटर्स थके बगैर लगातार कई घंटों तक ड्यूटी सर अंजाम दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।